हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जहां से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, उसी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जानते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को। देखिए, 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या है, पुण्यतिथि है। अर्थात 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इसीलिए नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो देखिए, 2023 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे किसे प्रदान किया गया है, तो 3 लोगों को मिला है। पहला पियरे एगोस्टेनी, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरे जो फेरेंक कास, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। और एनी एल हुइलियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इन 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि उपयुक्त सभी। बात कर लेते हैं कि क्यों दिया जाता है। अर्थात ये जो नोबेल पुरस्कार भौतिकी का है, 3 लोगों को दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जाएगा। तो देखिए, यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया जाएगा। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। देखिए, अगर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो कौन सी संस्था इसको प्रदान करती है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्टॉक स्वीडन में स्थित है, उसी संस्था द्वारा भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, करीब 8 करोड़ रुपये धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और बात करते हैं कि 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। देखिए, 2022 में भी 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। दूसरा जॉन एफ क्लाजर, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और जो तीसरे थे एंटोन जिलिंगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन तीनों लोग को 2022 का संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार 2023 का 2 लोगों को दिया गया है। किनको किनको, पहला कैटालिन कारिको को और दूसरा डू बिस्मैन को। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, अर्थात उपयुक्त दोनों। क्यों दिया गया, तो देखिए, यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी जो mRNA तक का विकास संभव हो सका। इसी के संदर्भ में इन दोनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अगर बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन प्रदान करता है। पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, अर्थात जिसका मूल्य $10 लाख के बराबर होता है, ये पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। बात करते हैं कि 2022 में किसे मिला, तो देखिए, 2022 में स्वांतो पैबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अल्फ्रेड नोबेल के अगर जन्म की बात करें तो 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। उसके बाद उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सांग रियो में अल्फ्रेड नोबेल का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है चिकित्सा, दूसरा क्या है भौतिकी, तीसरा क्या है रसायन, चौथा क्या है शांति, पांचवा क्या है अर्थशास्त्र, छठा क्या है साहित्य। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो देखिए हर साल नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो देखिए पहली बार नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो पहली बार 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किनको किनको दिया गया? हेनरी डुनाट को और फ्रेडरिक पेसेस को पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।